गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभी एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी कंसेप्चुअल है बहुत नॉर्मल, लेकिन उसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए न्यूमेरिकल क्या होता है, कोई एक हॉरिजेंटल सरफेस होता है, उस पर कुछ ब्लॉक रखा हुआ होता है। सपोज यहाँ हम 3 ब्लॉक ले लिए, ये तीनों ब्लॉक जो है स्ट्रिंग से कनेक्ट रहता है, लाइट स्ट्रिंग। इसके राइट साइड वाले ब्लॉक पे एक एक्सटर्नल फोर्स F लगता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में देखिए दो केस बन सकते हैं, दो टाइप के न्यूमेरिकल आप लोग से पूछे जा सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस जो होगा वो स्मूथ होगा, स्मूथ मतलब उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। और दूसरा केस बनेगा जब उसमें वो सरफेस रफ होगा, उसका मतलब फ्रिक्शन होगा, उसमें कोफिशिएंट और फ्रिक्शन आपको दिया रहेगा। दोनों तरह का क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कंसेप्ट लगभग एक ही में है, सिर्फ उसमें जब रफ रहेगा, उसमें फ्रिक्शन रहेगा तो उसमें फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा। अदरवाइज सब कुछ वही होगा। आपको फ्री बॉडी और डायग्राम बनाना है, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना है, सारा कंसेप्ट वही रहेगा। सबसे पहले हम आपको जब रफ सरफेस है, जब फ्रिक्शन है, उस केस का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल, सपोज इसका मास दिया रहेगा, ये तीनों ब्लॉक का मास सपोज कि ये m है, ये 2m है, ये 3m है। अब आपसे पूछेगा ये कि ये सिस्टम का एक्सीलरेशन बताइए। इसको मान लेते हैं एक्सीलरेशन a है इसका, तो फोर्स इधर लग रहा है तो इधर ही होगा, फोर्स a है। अब देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल में हम पूरे तीनों ब्लॉक को एक सिस्टम मानेंगे। जब हम एक्सीलरेशन निकालेंगे तो टोटल मास जो होगा तीनों ब्लॉक का ऐड कर दें, यहां निकालेंगे हम टोटल मास। टोटल मास हो जाएगा आपको 2, 3, 5, 6m। इसमें देखिए टोटल फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तीनों ब्लॉक जो में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो तीनों फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा टोटल फ्रिक्शनल फोर्स। टोटल फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा आपको म्यू 6mg, ठीक है। अब जो है हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे पूरे सिस्टम पे राइट की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, टुवर्ड्स द मोशन आपको राइट की तरफ कर रहा है, इसका मतलब राइट की तरफ ज्यादा फोर्स है, F लग रहा है आपको राइट की तरफ। दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है इस सिस्टम पे, जो टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स -F इक्वल टू ma। टोटल मास क्या हो गया 6m इंटू a। यहां से देखिए एक्सीलरेशन निकालेंगे हम, a इक्वल टू हो जाएगा F माइनस F स्मॉल बाय 6m। कॉपी ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स क्या निकाले हम, म्यू 6mg। देखिए एक्सीलरेशन आपका यहां से निकल जाएगा, ये हो गया एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। अब हम यहाँ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, F माइनस म्यू 6mg बाय 6m। देखिए एक्सीलरेशन निकल गया आपको टोटल सिस्टम से। अब हमको अब निकालने बोलेगा टेंशन स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग जो है जिससे दोनों मास कनेक्ट है, तीनों मास, उसका स्ट्रिंग का टेंशन निकालने बोलेगा। देखिए वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ब्लॉक M कंसीडर करेंगे। ब्लॉक M में देख न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे। देखिए ब्लॉक M में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, सपोज इस स्ट्रिंग में T1 टेंशन है, इस स्ट्रिंग में T2 टेंशन है, तो ब्लॉक M में कौन कौन फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है राइट में, ठीक है। लेफ्ट में लग रहा है आपको
टेंशन T1 और कौन सा लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स F1 और वो हो जाएगा आपको MA। एक्सीलरेशन तो यही है MA। ठीक है, अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, T1 निकाल लेंगे। यहां से T1 इक्वल टू हो जाएगा आपका F माइनस F1 माइनस MA। अब यहां देखिए F माइनस F1 क्या हो जाएगा म्यू mg माइनस M A का वैल्यू यहां से पुट करेंगे, M A का पुट करेंगे तो हो जाएगा F माइनस म्यू 6 mg बाय 6। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये आपको हो जाएगा आपको M से M कट गया। इसको आप सॉल्व करेंगे ये आपको आ जाएगा 5F बाय 6। T1 आपका निकल गया 5F बाय 6। देखिए ब्लॉक M कंसीडर करके T1 हम निकाल लिए। अब फिर ब्लॉक 2M में जाएंगे, दूसरे वाले में। यहां हम लिख लेते हैं T1 कितना निकल गया हमारा 5F बाय 6। अब हम देखिए ब्लॉक 2M कंसीडर करते हैं। अब 2M ब्लॉक जो है उसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए राइट की तरफ T1 लग रहा है क्योंकि एक्सीलरेट तो ये राइट ही कर रहा है T1, और दूसरा इसमें लेफ्ट की तरफ T2 लग रहा है, और एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स F2 हो गया। उसके बाद 2MA। ठीक है, अब देखिए यहां से हम T1 का वैल्यू निकाले हुए हैं 5F बाय 6। T2 हम निकालना, हमको यहां से T2 निकालना है। T2 बराबर हो जाएगा F2 क्या हो जाएगा यहाँ पे म्यू 2mg माइनस 2m A का वैल्यू फिर पुट करेंगे यहां से F माइनस म्यू 6mg बाय 6m। mm कट गया, 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2 भी कट गया F बाय 3 माइनस 2 म्यू mg माइनस 2 mg प्लस हो गया, ये कट जाएगा आपका आ जाएगा 5F बाय 6 माइनस F बाय 3। इसको एलसीएम लेंगे 6 5F माइनस 2F 3F बाय 6। देखिए T2 निकल के आ गया आपका, T2 आ गया आपको F बाय 2। अब देखिए सारा फोर्स निकल गया। अब यही T2 फोर्स जो है आपको इस ब्लॉक पे लग रहा है, इसी T2 फोर्स के चलते ये मोशन कर रहा है। तो आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि ये ब्लॉक 3M पर कितना फोर्स नेट लग रहा है। तो जो जिस फोर्स से ये एक्सीलरेट करा वही फोर्स लग रहा है T2 का। आपका आंसर निकल गया F बाय 2। ठीक है, देखिए ये न्यूमेरिकल इसी तरह से बनाते हैं। कंसेप्ट आप समझ लीजिए, शुरुआत में एक्सीलरेशन टोटल मास के बेस पे हम निकालते हैं, और फ्रिक्शन भी टोटल निकालते हैं। तीनों में जो फ्रिक्शन है उसको ऐड करते हैं।
उसके बाद हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगा के एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। उसके पहले इस मास को कंसीडर करके हम T1 निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर इस मास को कंसीडर करके T2 निकाल लेते हैं। ठीक है, आपका T1 T2 निकल गया, एक्सीलरेशन निकल गया शुरुआत में, यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बिना फ्रिक्शन वाला केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।